हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और अब हम लोग अपनी लाइव क्लास में बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले सेशन में बात की थी, पिछले मंडे को अपना जो यूट्यूब लाइव हम लोगों ने लिया था उसमें हम लोगों ने बात की थी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या क्या हमारी एसेट होती है, क्या क्या हमारी लायबिलिटीज होती है, और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उसके लॉन्ग क्वेश्चंस पर कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। यस, तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं इसको। यस, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपसे कर रखा है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं इनकी हमको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, नीचे सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में लिखा ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स और कुछ एसेट्स के और कुछ लायबिलिटीज के। तो लायबिलिटीज में देखिए दो चीजें तो बननी ही बननी है, मैं आपको बता दूं दो चीजें तो बननी ही बननी है। नंबर एक, कैपिटल तो बनना ही बनना है, और दूसरा क्रेडिटर बेसिकली होगा ही होगा। अब रही बात एसेट्स में कौन कौन से कॉलम बनेंगे, तो देखिए बिजनेस सबसे पहले लिखा है उदय कमेंस बिजनेस। बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो दो ही चीजें इफेक्ट करती हैं, नंबर एक कैश और नंबर दो कैपिटल। तो एक एसेट में हमने कॉलम कैश का बना दिया। दूसरा फिर हमने एक अगला ट्रांजेक्शन है, लैंड हमने परचेज की है, लैंड एक एसेट होती है तो एक कॉलम हमने लैंड का बना दिया। फिर नेक्स्ट में कह रहा है बिल्डिंग हमने बनाई है तो बिल्डिंग का एक कॉलम एसेट में बना लिया तो भी बिल्डिंग एसेट होती है। फिर नेक्स्ट में क्या है, फर्नीचर है तो एक कॉलम हमने फर्नीचर का एसेट में बना लिया। फिर परचेज किया है गुड्स, परचेज गुड्स को बोलते हैं स्टॉक, तो एक कॉलम हमने स्टॉक का बना लिया। ओके, उसके बाद बाकी नीचे एक्सपेंस दे रखे। ठीक, तो इस तरीके से हमने एसेट के कॉलम बना लिया और लाइबिलिटीज के बना लिए। ओके, अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन लिखेंगे और आगे उनको पोस्ट करते चले जाएंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन है, उदय ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। तो अभी आप पिछले मैंने यूट्यूब लाइव में आपको बताया था कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, चाहे उदय स्टार्ट करे चाहे संजय स्टार्ट करे, इवन कोई भी स्टार्ट करे, दो ही चीजें, बिजनेस स्टार्ट करने में जितने रुपए से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे उतनी अमाउंट कैश में प्लस होगी और उतनी ही कैपिटल में प्लस होगी। तो हमने ट्रांजेक्शन नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, कैश में प्लस कर दिया 1 लाख रुपया और कैपिटल में 1 लाख प्लस कर दिया। उसके बाद इन बाकी सब में डैश कर दिया, ये देखिए सब में डैश कर दिया। ओके, उसके बाद टोटल ले आए नीचे, न्यू इक्वेशन आ गई 1 लाख और 1 लाख टोटल करके नीचे ले आए। ठीक, बाकी सब में डैश, ये देखिए ये डैश दिख रहा होगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है परचेज लैंड। अब लैंड परचेज किया तो लैंड परचेज करने में लैंड आई और कैश गई, लैंड आई और कैश गई, तो लैंड परचेज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लैंड परचेज। ठीक, तो लैंड आई और कैश गई, कैश गई यानी कैश हमने माइनस कर दिया 24,000 और लैंड में प्लस कर दिया 24,000, बाद बाकी से कोई मतलब नहीं, ना कैश से ना कैपिटल, बाकी ना क्रेडिटर से ना कैपिटल से। टोटल कर लिया, 1 लाख में से 24,000 माइनस किया 76,000 आ गया, लैंड में 24,000 आ गया, बाद बाकी कैपिटल एज इट इज नीचे आ जाएगी, क्रेडिटर कुछ है। ओके, समझ आ रही है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन है कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग एट ए कॉस्ट रुपीज 25,000 पेड इन कैश। बिल्डिंग हमने बनवाई है और 25,000 रुपया कैश में दिया है, तो बिल्डिंग बनवाई यानी बिल्डिंग एसेट हो गई तो बिल्डिंग में प्लस कर दिया और कैश से हमने माइनस कर दिया, ट्रांजेक्शन में लिख दिया परचेज बिल्डिंग, है ना। फिर माइनस कर दिया 76,000 में से 25,000 गया, 51,000 बचा, 24,000 लैंड के एज इट इज आ जाएंगे और ये 25,000 ये आ जाएंगे। कैपिटल एज इट इज है, कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिटर कुछ है। ओके, ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दे रखा है
परचेज फर्नीचर ₹5,000। अब फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज करने का मतलब फर्नीचर आया और रुपया गया, तो हमने ट्रांजेक्शन डाल दिया परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आया और रुपया गया। तो फर्नीचर में देखिए एसेट में कॉलम बनाया था फर्नीचर, तो फर्नीचर में तो प्लस कर दिया, और कैश गई, कैश से माइनस कर दिया, बाद बाकी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो 51,000 में से 5,000 गए, 46,000 बचे, ये 24,000 एज इट इज आ जाएंगे, ये 25,000 आ गए, और ये 5,000 आ गए, और ये 1,00,000 एज इट इज। ओके, ठीक, तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आएंगे। परचेज गुड्स फॉर 8,000 ऑन कैश। अब गुड्स परचेज किया है 8,000 रुपए का कैश में, यानी गुड्स आया और कैश गया। ठीक, तो यहां हमने ट्रांजेक्शन डाला परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स आया यानी स्टॉक में प्लस कर दिया हमने 8,000, और कैश गई, कैश से माइनस कर दिया, बाद बाकी से कोई लेना देना नहीं। तो 46,000 में से 8,000 गए, 38,000 बचे। लैंड एज इट इज 24,000 रहेगी, बिल्डिंग एज इट इज 25,000 रहेगी, फर्नीचर एज इट इज 5,000 रहेगा, और स्टॉक और हमारा बढ़ गया। गुड्स को बोलते हैं स्टॉक, बाकी कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹18,000, 18,000 रुपए का हमने गुड्स सोल्ड किया है, जिसकी कॉस्ट है, सॉरी, परचेज गुड्स फॉर 13,000 ऑन क्रेडिट। अब 13,000 रुपए का गुड्स हमने परचेज किया है, वो भी क्रेडिट में परचेज किया है। तो देखिए, गुड्स कैश में हमने परचेज किया था, तो क्या किया था हमने, कैश से माइनस किया था और स्टॉक में प्लस किया था। अब क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो क्या होगा, गुड्स हम कैसे भी परचेज करें स्टॉक बढ़ेगा हमारा, तो स्टॉक में हमने ऐड कर दिया, और क्रेडिट पे परचेज किया तो हमारे क्या बढ़े, क्रेडिटर्स बढ़े। ठीक, टोटल कर दिया 38, ये वैसे ही के वैसे, ये 24,000 वैसे ही के वैसे, 25,000 ये वैसे ही वैसे, ये 5,000 वैसे ही वैसे, ये 13 और 8 कितने हो गए, 21,000, ये एज इट इज 1,00,000, ये एज इट इज 13,000। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 18,000, कॉस्ट ₹12,600। माल हमने बेचा 18,000 रुपए का, जरा ध्यान दीजिएगा बहुत कायदे से। 18,000 रुपए का माल बेचा, जिसकी कॉस्ट थी 12,600। तो इसको जरा मैं आपको लिख के दिखाता हूं। 18,000 रुपए का माल बेचा, कॉस्ट थी उसकी 12,600, तो 18,000 में से 12,600 घटा दिए तो कितने बचे, 5,400। ठीक, तो 18,000 रुपए का जो माल बेचा, वो तो उतना तो रुपया हमारे पास आया, यानी 18,000 रुपया तो कैश में प्लस हो गया, तो 18,000 रुपया तो हमने कैश में जोड़ दिया, ये वाले 18,000, और कॉस्ट कितनी थी 12,600, यानी असली में लागत का माल हमारे पास से कितना गया, 12,600 का, क्योंकि माल हमने दिया 12,600, मिले हमें 18,000, तो जो मिले वो तो हमने कैश में जोड़ दिए। माल गया हमारे पास असल में 12,600 का, ये स्टॉक से माइनस कर दिया, और हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 5400 रुपए। प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट की जगह यदि लॉस होता तो कैपिटल से हम माइनस कर देते, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा, लॉस माइनस होगा। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसमें हम नई इक्वेशन निकाल लेंगे। तो 38,000 में 18,000 जोड़े, ये 56,000 आ गए, ये 24,000 एज इट इज, ये 25,000 एज इट इज, ये 5,000 फर्नीचर के भी एज इट इज। अब ये 21,000 में से 12,600 गए, 8,400 बचे। कैपिटल 1,00,000 थी, 5,400 जोड़ दिए, 1,00,000 5,400 हो गई, ये क्रेडिटर्स ऑलरेडी 13,000 ऐसे ही बने रहे। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ते, कह रहा सैलरी 2,000 थी। देखिए, मैंने आपको पिछले भी उसमें बताया था, कोई भी एक्सपेंस दे, दो ही चीजें, कैश और कैपिटल, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। तो हमने सैलरी पे की है, तो कैश से माइनस 2,000 रुपए और कैपिटल से माइनस, तो घटा दिया, 56 में से 2 गए, 54 बचे, बाद बाकी ये सारे वही। ये कैपिटल 1,05,400 थी, 2,000 घटे तो 1,03,400, क्रेडिटर्स वही। ठीक, उसके बाद लास्ट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग 500। तो कोई भी एक्सपेंस दे, फिर वही बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक एक्सपेंस, एक्सपेंस कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस, तो यहाँ लिख दिया पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। माइनस करने के बाद ये नेट इक्वेशन एज इट इज आ गई हमारी। ओके,
यहां पर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। इसके बाद अब मैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि किस तरीके से फुल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं। ओके, हम बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन के बाद अब बैलेंस शीट यदि आपसे पूछी हो, आपसे कहे कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, जैसे ये लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वही हमने यहाँ डाल दिया अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी में बेसिकली अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में बताया कैपिटल और क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। और एसेट में देख लेते क्या है, देखिए कैश है, एक कॉलम हमने कैश का बना दिया। फिर उसके बाद गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक का बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कैश सेल है, कैश क्रेडिट सेल तो फर्नीचर परचेज है तो एक कॉलम हमने फर्नीचर का बना दिया। फिर क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल से डेटर्स होते हैं तो एक कॉलम डेटर्स का बना दिया। ओके, अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, उनकी पोस्टिंग करेंगे। बिजनेस स्टार्ट किया है, लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस, कितने रुपए से, 50,000 से, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, ठीक। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज किया है तो गुड्स यानी स्टॉक में प्लस कर दिया और क्रेडिटर्स में प्लस कर दिया, टोटल कर लिया 50,000, 10,000, 50,000 और 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ गए, कैश सेल्स किया है, माल बेचा है हमने कितना, 2,000 का माल बेचा तो रुपया आया, कैश में प्लस कर दिया और स्टॉक से माइनस कर दिया। तो 50 और 2 52,000, ये 10 में से 2 गया 8 बचे, ये 50,000 एज इट इज, ये 10,000 एज इट इज। फिर क्रेडिट सेल्स टू हरी, किसी को भी हम उधार माल बेचते हैं तो 2 जगह आता है, एक तो स्टॉक से माइनस होगा और जब हम उधार बेचेंगे तो जिसको भी हम सेल करेंगे उससे हम पैसा लेंगे, जिससे हमको पैसा लेना होता है वो हमारे होते हैं डेटर्स, वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। तो क्रेडिट सेल कहाँ आएगी, एक तो स्टॉक से माइनस होगी और दूसरी डेटर्स में प्लस होगी। तो कितना है, 1,500। तो स्टॉक से तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ लिखा क्रेडिट सेल्स टू हरी 1,500, तो स्टॉक से हमने माइनस कर दिया, ये देखिए। और डेटर्स में कॉलम बनाए, ये देखिए, ये डेटर्स में हमने प्लस कर दिया। तो टोटल आ गया ये 52,000, 8,000 में से 1,500 गए, 6,500 ये आ गए, ये एज इट इज 1,500 आ गए, ये 50,000 वही, ये 10,000 वही। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000। अब फर्नीचर आया, फर्नीचर परचेज फॉर कैश तो लिख दिया 10, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो फर्नीचर आया, फर्नीचर में प्लस किया और कैश गई, कैश से माइनस कर दिया। तो 52 में से 10 गए, 42 बचे, ये 6,500 वही आ जाएंगे, 1,500 वही, ये 10,000 आ गए और ये 50,000 और ये 10,000। फिर लिखा है सैलरी पेड, सैलरी पेड करेंगे तो अभी बता चुके पिछले क्वेश्चन में, कुछ भी पेड करेंगे तो क्या करेंगे हम, कैश से माइनस, माइनस कर दिया और कैपिटल से माइनस, हटा के ये आ गया हमारी कैश, ये आ गया स्टॉक, ये आ गया डेटर्स, ये आ गया हमारा फर्नीचर, ये कैपिटल और ये क्रेडिटर्स। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट हमने बना दी, ठीक। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज इधर होती है और एसेट इधर होती है। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल, तो कैपिटल हमारी है 42,000, कैपिटल हमने लिख दी 42,000। फिर उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, 10,000, तो क्रेडिटर्स हमने लिख दिए 10,000, ठीक। फिर ये हमारी कैश कितनी है, 34,000, 34,000 लिख दी। फिर हमारा स्टॉक कितना है, 6,500, स्टॉक लिख दिया 6,500। फिर हमारे डेटर्स कितने, 1,500, डेटर्स लिख दिए 1,500। फिर हमारे फर्नीचर कितना है, 10,000, फर्नीचर लिख दिया 10,000। अब ये जो टोटल है लाइबिलिटी का और ये जो टोटल है एसेट का, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। यदि ये टोटल हमारे बराबर है तो क्वेश्चन हमारा सही है, और यदि हमारे टोटल बराबर नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, ठीक है। तो अब बेसिक चीज पर हम लोग आते हैं, जो बेसिक बात हम लोग हर अपनी लाइव क्लास में करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा उद्देश्य, यहाँ पर इस YouTube लाइव के माध्यम से हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है आपको फंडामेंटली जानकारी देना, अकाउंट्स की फंडामेंटल जानकारी देना। क्योंकि इस लाइव क्लास के माध्यम से पॉसिबल नहीं है कि पूरा सिलेबस
एक वीक में एक बार क्लास लेकर पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा सके। तो अब सवाल आता है कि पूरा सिलेबस यदि हमको करना है तो हम कैसे सीखें, कैसे लें, कैसे हमको मिलेगा। तो मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं और उसमें हमारी एक एप्लीकेशन है, मैं अभी आपको, यस, हमारी एक एप्लीकेशन है इंडिया स्किल कैपिटल। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अकाउंटेंसी फॉर 11th क्लास संजय रस्तोगी डाल के आप सर्च कर लीजिएगा। यहां पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा नियर अबाउट 500। अब इस कोर्स को आप परचेज कर लेते हैं तो आपका फायदा क्या होगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि भाई हम तो कोचिंग कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत, हमारे पास तो बुक्स है, ये है वो है, हमको क्या जरूरत। तो मैं हमेशा एक ही बात आपसे बोलता हूँ, आप सब लोग समझदार भी हैं, आप लोगों ने 4 व्हीलर गाड़ी देखी होगी, कार देखी होगी, है ना। तो आपने गाड़ी देखी होगी, उसमें आपने एक स्टफनी भी लगी हुई देखी होगी, अलग से पहिया रखा होता है गाड़ी में। सवाल आता है वो क्यों रखा होता है। वो इसलिए रखा होता है बैकअप के लिए, है ना। हमारे सबके घरों में इलेक्ट्रिक के कनेक्शन लगे हुए, उसके बाद भी इन्वर्टर बैटरी रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, बैकअप के लिए। सेम एज ये जो कोर्स यदि आप परचेज करते हैं यहाँ से इंडिया स्किल कैपिटल से, अकाउंटेंसी फॉर 11th क्लास संजय रस्तोगी, तो ये आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई भी किताब हो, आपके पास ये कोर्स बैकअप का काम करता है। कैसे बैकअप का काम करता है, आप कोचिंग में जा रहे हैं, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, नंबर 2 कोई चीज आपकी छूट गई, मान लीजिए आपने लेट कोचिंग ज्वाइन की, मान लीजिए कोचिंग में किसी कारण बस आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाया, तो आपके पास ये मोबाइल में लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। जो चीज आपकी छूट गई आपने पढ़ ली, आपने रिवाइज कर ली, एक नहीं 10 बार रिवाइज कर ली, दिन के 12 बजे रिवाइज कर ली, रात के 12 बजे रिवाइज कर ली, आपकी मर्जी, क्योंकि आपके मोबाइल में परमानेंट सेव रहे। दूसरी, ये एक किताब है समझिए, और वो कैसी किताब है, बोलने वाली किताब है। आज तक आपने कोई बोलने वाली किताब नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ पर संजय रस्तोगी आपको बोल बोल के पढ़ा, यानी जो किताब है वो बोल रही है। सोचिए किताबें यदि बोले तो हमको ज्यादा अच्छे से दिमाग में जाएगा। यस, एग्जैक्टली यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जितना ज्यादा इस कोर्स को डीपली पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आपके काम आएगा। मजे की बात क्या है, आपका ये कोर्स 11th तक ही काम नहीं देगा। आपने यदि 11th में इसको परचेज किया, आपके कहाँ कहाँ काम आएगा। आप सपोज दैट आप सीए की तैयारी करने जा रहे हैं तो सीए फाउंडेशन में भी काम आएगा। आप एमबीए करने जा रहे हैं तो एमबीए में भी फाउंडेशन की अकाउंटेंसी होती है, उसमें भी काम आएगा। कॉमर्स का बेसिक फंडामेंटल जहां भी यूज होता है वहां पर आपका ये कोर्स काम आने वाला है। मैंने इस कोर्स को इसी तरीके से डिजाइन किया है और इतने कम प्राइस में डिजाइन किया है। इसका बेसिक कारण है, मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो कि पैसे या धन के अभाव में शिक्षा नहीं पा पाते। ऐसे लोगों तक, दूर दराज के गांव क्षेत्रों में जहां पर कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, उन तक अपनी शिक्षा पहुंचाना। अब सोचिए जो दूर दराज के लोग हैं, जो गांव में हैं, जिनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, ठीक है, अब वो कैसे आए। तो यदि आपके जानने वाले कोई ऐसे लोग हो तो आप उनको ये लिंक, इसका आपने यहाँ से लिया और ये लिंक उठा के शेयर कर दिया, उससे क्या होगा, वो जहां पर भी है उन्होंने वहां पर परचेज कर लिया। क्योंकि आज के टाइम में कोरोना के बाद सबके पास एटीएम है और सबके पास पेटीएम।
अब एटीएम पेटीएम से आपने इसको परचेज कर लिया, आपको वो जहां पर भी है वहां पे उन्होंने परचेज कर लिया, एक बुक परचेज कर ली और दोनों से मिला के पूरा सिलेबस उन्होंने सीख लिया। बाद बकाया इसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पड़ा होगा। इस कोर्स को परचेज करने का लिंक भी नीचे दिया होगा, 11th का भी कॉमर्स का दिया होगा, 12th कॉमर्स का भी लिंक पूरा दिया होगा। उसके बाद भी यदि आपको परचेज करने में कोई भी समस्या आती है तो मैं अपना नंबर आपको व्हाट्सएप किए दे रहा हूं, यहाँ पर शेयर किए दे रहा हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा और यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है आपको इससे रिलेटेड, आप फ्रीली मुझको आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और मुझसे इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, है ना। देखिए मैं फिर बता दूं, मेरा केवल एक उद्देश्य है कि शिक्षा ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो किसी भी कारण से, जो पैसे के कारण से शिक्षा नहीं पा रहे। यही इसी कारण से मैंने अपने इस कोर्स की प्राइस केवल एक टोकन मनी की तरह रखी है। अब इसकी टोकन मनी इसलिए रखी है क्योंकि यदि बिल्कुल फ्री कर देता, क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, ये मेरे 23 साल के कोचिंग का अनुभव मुझे बताता है। और जब हम किसी चीज के लिए थोड़ी सी भी टोकन मनी देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए सीरियस होते हैं। तो टोकन मनी इसलिए लगाई है कि केवल वही व्यक्ति परचेज करे जो व्यक्ति वास्तव में पढ़ना चाहता है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से क्लास लें। हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं दोबारा से। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।